हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। 17 जनवरी 2024 को इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम हुआ था। उसका जीके का पोर्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान CFG के तहत प्रदान किया जाने वाला अधिकतम अनुदान डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन 1, 5 लाख रुपए, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क द्वारा साहित्य के शहर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर ऑप्शन 4, कोझिकोड। अगला क्वेश्चन है, 2023 सॉवरेन एशियन आर्ट पुरस्कार डैश ने जीता? इसका आंसर ऑप्शन 4, पारुल गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अल्पसंख्यकों को संबंधित योजना है? पहला, नई उड़ान। दूसरा, सीखो और कमाओ। तीसरा, उस्ताद। चौथा, नया रास्ता। इसका आंसर ऑप्शन 4, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में लॉन्च किए गए हॉट कुक्ड मील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। दूसरा, यह योजना 6 से 15 वर्ष आयु वर्ग के लिए शुरू की गई है। तीसरा, यह योजना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शुरू की गई है। चौथा, इस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 4, कथन पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है? इसका आंसर ऑप्शन 4, गीतिका श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी से सितंबर 2023 तक सबसे अधिक चरम मौसम की घटनाओं की रिपोर्ट दी? इसका आंसर ऑप्शन 4, ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अक्टूबर 2023 तक के अनुसार यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। दूसरा, यह 10 किलोमीटर लंबी सुरंग है। तीसरा, यह लद्दाख में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 1, कथन पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, अबुआ आवास योजना के पात्र लाभार्थी कौन नहीं है? ए, वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी। बी, आयकरदाता। सी, बेघर या लावारिस व्यक्ति। इसका आंसर ऑप्शन 1, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण NIIO सेमिनार का दूसरा संस्करण था। दूसरा, स्वावलंबन 2023 को 4 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया था। तीसरा, इसे पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। चौथा, जून 2023 में प्रधानमंत्री ने स्प्रिंट पहल के एक भाग के रूप में स्टार्टअप MSME के लिए 75 चुनौतियों की शुरुआत की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 3, कथन पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, पलान 1000 का प्रमुख केंद्र क्षेत्र डैश है? इसका आंसर ऑप्शन 1, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, गणितीय विज्ञान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 डैश ने जीता? इसका आंसर ऑप्शन 3, अपूर्वा खरे। अगला क्वेश्चन है, कैली कैलिक्स कोका वैक्सीन डैश के उपचार के लिए है? इसका आंसर ऑप्शन 2, कोकीन और क्रैक की लत। अगला क्वेश्चन है, नीचे उल्लेखित पेलोड का सही कोड चुनें जिन्हें PSCV C55 द्वारा लॉन्च किया गया था। ए, टेलीओस 2। बी, पोएम 2। सी, ल्यूमिलाइट 4। डी, ईओस 7। इसका आंसर है ऑप्शन 1, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, COP28 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को
COP28 में भाग लिया। दूसरा, COP28 का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था। तीसरा, यह आयोजन विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को अधिक उपलब्ध, सुलभ और किफ़ायती बनाने पर केंद्रित था। चौथा, सत्र के दौरान नेताओं ने नवीन वैश्विक जलवायु वित्त रूपरेखा पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा को अपनाया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 4 कथन पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सजग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑपरेशन सजग को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया। दूसरा, इसे 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया। तीसरा, यह ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 1 सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में लॉन्च किए गए एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल एकल प्लेटफॉर्म पर भारतीय शहरों का अशोधित डेटा प्रदान करता है। तीसरा, एम्पलीफाई का पूरा नाम असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 2 सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयन मुरली ने शतरंज की किस स्वरूप में मैग्नस कार्लसन को हराया? इसका आंसर ऑप्शन 3 क्लासिकल शतरंज। अगला क्वेश्चन है, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय खिलाड़ी HS प्रणय ने पुरुष एकल के वर्ग में रजत पदक जीता। दूसरा, मलेशिया इस आयोजन का मेजबान देश था। तीसरा, यह आयोजन का 10वां संस्करण था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर ऑप्शन 4 सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 4.2% का उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तीसरा, 2023 में देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 32.8% है। चौथा, 2021-22 की रिपोर्ट में देश में श्रम बल भागीदारी दर 28.6% है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 1 कथन पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विधान परिषदों में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1925 के आखिर में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दूसरा, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण रॉलेट एक्ट था। तीसरा, 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था। चौथा, आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना को 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 4 दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर PM प्रदूषण को 10 से 15% तक कम करना भारत के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP का ध्येय है। दूसरा, जल जीवन मिशन 2024 तक निजी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। तीसरा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP का लक्ष्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना है। चौथा, फेम इंडिया स्कीम फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP का एक भाग है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। उपलब्ध में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 3 केवल दूसरा, तीसरा और चौथा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खुले में शौच को खत्म करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना स्वच्छ भारत मिशन का ध्येय है। दूसरा, स्मार्ट सिटी मिशन अन्य शहरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाने के लिए सतत और समावेशी विकास पर केंद्रित है। तीसरा, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2022 को 5 वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए शुरू की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 3 केवल पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मैक्सिमम इनकम अवेलेबल दैट कैन बी सेव्ड एंड स्पेंड नेशन ऑन द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इसका आंसर ऑप्शन 1 नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अगला क्वेश्चन है, तुगलक राजवंश का अंत निम्नलिखित किसमें किस शासक द्वारा किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन 4 तैमूर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं के रहने के निवास के रूप में किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 1 विहार। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 2 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद कानून द्वारा किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र को पृथक करके या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को जोड़कर या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के एक भाग से जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। दूसरा, संसद कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र कम कर सकती है। तीसरा, संसद कानून द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। चौथा, संसद कानून द्वारा किसी राज्य का नाम बदल सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 2 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है और चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। दूसरा, भारत में हरित क्रांति के कारण मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तीसरा, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है कपास की खेती और के लिए सबसे उपयुक्त होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 1 पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर ऑप्शन 1 कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की दाग प्रथा की शुरुआत की। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। तीसरा, केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा इफ्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 3 कथन केवल पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी पंचवार्षिक योजना को स्थगित करना पड़ा। बी, पांचवी पंचवार्षिक योजना के स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। इसका आंसर ऑप्शन 1 केवल ए सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC में सतत विकास प्रोत्साहित करने के ध्येय के साथ 8 मिशन शामिल है। दूसरा, भारत में 2022 में नवीनीकरण ऊर्जा वृद्धि में 9.83% की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि देखी गई। तीसरा, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट योजना नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी के तहत एक पहल है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 3, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। दूसरा, बौद्ध धर्म में अन्यता की अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। तीसरा, महायान बौद्ध शाखा के बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। चौथा, मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन 1, केवल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक डैश के धार्मिक ग्रंथ है। इसका आंसर ऑप्शन 1, बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, statutory bodies in India are created by an act of parliament. B, executive bodies are not mentioned in the constitution. इसका आंसर ऑप्शन 1, both A and B are true.